इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मम हम हम सं सं तं तं अं पं जं जं छीं छीं धां धां ह्रीं ह्रीं धाव धाव। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकं करोमि स्वाहा। हंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आईरियाड़म नमो वैझायाड़म नमो लोई सब्बसाहुड़म। ओम नमः शिदेभ्या ओम नमः शिदेभ्या ओम नमः शिदेभ्या श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्री पारसिद्धंकराय द्वादश पुत्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परम सुखाय त्रिलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोकशंकराय सत्य ज्ञान स्वरिशियारी का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगो सर विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय। श्री मुनिषुजय नमः। अरिगम त्रिपावती स्वाहा। आज नवरात्रि के पावन अवसर पर, पावन प्रसंग पर आज लगभग आपने कौन सा दिन है, 5वें दिन श्री मुनिसुरनाथ महामंडल विधान का आयोजन किया। 6वें दिन 5वें दिन और मुनिसुरनाथ भगवान, आप जानते हैं कि वर्तमान में ग्रह दशाएं, नक्षत्र, कर्णिकाएं तरह तरह की चीज चलती हैं और हमारा जैनागम ऐसा आगम है कि यहाँ पर हर चीज का समाधान है। कोई मानसिक रोगी आता है तो हमारे गुरुजन कहते हैं आप शास्त्र स्वाध्याय करो, मन सही हो जाएगा। कोई तन से रोगी आता है तो कहते हैं भगवान का गंधोदक ले जाओ, अपने शरीर पर लगाने का प्रयास करो। आपको बताता हूं भगवान की गंधोदक की कितनी महिमा है कि जब भगवान का गंधोदक मैना सुंदरी ने अपने पति श्रीपाल और 700 लोगों को लगाया तो उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया। तो आपके जीवन के छोटे मोटे रोग तो भगवान के दर्शन से, उनके गंधोदक लगाने से अपने आप संपन्न हो जाएंगे, लेकिन श्रद्धा न हो। जैसे आप डॉक्टर से दवाई लेते हो तो आपके मन में ये भाव होता है कि इसका असर मुझे होगा कि नहीं होगा, नहीं।
आप जब प्लेन में बैठते हो तो कभी आप पूछ के बैठते हो कि पायलट कितना पुराना है? गाड़ी चलाती है तो उसमें ड्राइवर से पूछते हो कि भाई पहली बार गाड़ी पर तो नहीं बैठा है? आप तो बस गाड़ी के ड्राइवर पर भरोसा रखते हो, चलते हो। तो उसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान के चरणों में, गुरु की बातों पर, जिनवाणी की बातों पर श्रद्धान करो, आपके जीवन की गाड़ी अपने आप चल जाएगी। लोग कहते हैं कि गाड़ी डीजल से चलती है। लोग मेरे पास में आते ही कहते हैं महाराज जी गाड़ी डीजल से चलती है और गाड़ी में डीजल पेट्रोल बैटरी ना हो तो गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन मैं कहता हूं कि ये गाड़ी आपकी लौकिक गाड़ी होती है, लेकिन जो इंसान रूपी गाड़ी है वह देव शास्त्र गुरु रूपी डीजल से चढ़ती है। और देव शास्त्र गुरु रूपी डीजल कभी समाप्त होता ही नहीं है। डीजल बिकना बंद हो जाएगा, लेकिन देव शास्त्र गुरु का द्वार कभी भक्तों के लिए बंद होता ही नहीं। तो यहां मुनि श्रुतनाथ भगवान की आराधना करी, आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मन में संकल्प विकल्प खत्म ही नहीं होते। उसका कारण क्या? तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जहां पर संकल्प विकल्प को छोड़कर आना चाहिए वहां पर भी संकल्प विकल्प लेकर आ रहे हैं। आदमी मंदिर में घुसता बाद में है, पहले अपना प्लान बनाकर चलता है कि आधे घंटे बाद मुझे यहां पर निकलना है, वहां पर भोजन करना है और अगले तीर्थ के दर्शन करना है। प्लानिंग करना जरूरी है, लेकिन यदि कहीं उत्सव चल रहा है, महोत्सव चल रहा है, तो प्लानिंग बदली जाती है। आप कितना भी प्लान करके चलो, लेकिन जब ट्रैफिक में फंसते हो तो सारे प्लान आपके रह जाते हैं। तो इसी प्रकार से आप प्लान बनाओ चाहे प्लेन में आओ, लेकिन आपको क्या करना है, यहां पर आने के बाद भगवान के चरणों में जो माहौल है उसमें भक्ति करिए, आनंद लीजिए, संकल्प विकल्प को छोड़िए। ये तो कई लोग कैसे मंदिर जाते हैं पता आपको? एक बार एक व्यक्ति मंदिर के लिए निकला और वहीं से किसी संत का विहार भी चल रहा था। तो उन्होंने देखा कि उसके हाथ में एक स्कूल का बस्ता था, एक हाथ में सब्जी का थैला था और एक टंगा हुआ बैग था। तो संत बोले कहाँ जा रहे हो? उसने बोला मंदिर जा रहा हूं। संत ने फिर पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले मंदिर जा रहा हूं। तो संत भी मंदिर तरफ जा रहे थे, वो भी चल लिए। रास्ते में बच्चे का स्कूल आया, उसको डिब्बा दिया खाने का। उसके बाद में सब्जी की दुकान आई, सब्जी की दुकान आई तो थैला रखा, बोले ये सब्जी की पर्ची लेकर रख देना। उसके बाद में ऑफिस आया, ऑफिस में बैग रखा और उसके बाद में मंदिर गया। तो संत बोले कहाँ पर आए थे? बोले संत जी मंदिर के लिए आया था। बोले मंदिर के आते आते तूने इतने सारे काम कर लिए? तो उसने जवाब दिया संत जी एक बात सच बताऊं? बोले बताओ। बोले मैं तो सिर्फ मंदिर इसलिए आता हूं कि मुझे रोज ये 3 काम करना पड़ते हैं और मंदिर बाजू में होता है तो सोचता हूं मंदिर भी चला जाऊं। कई आदमी सिर्फ इसलिए मंदिर आ रहा है कि उसको ऑफिस भी जाना है, सब्जी भी लेना है, बच्चे को टिफिन भी देना है और रास्ते में मंदिर है तो बोले इसलिए कर लो। ये तुम्हारे जीवन की अज्ञानता है। आप बल्कि बोलिए कि हे प्रभु मैं तो मंदिर आता हूं और रास्ते में 2-4 काम भी निपटा लेता हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए, तो आपका कल्याण है। ये तो लोग क्या करते हैं, कई लोग तीर्थों पर जाते हैं, कई उन्होंने नियम ले रखा है, संबित शिखर जी जाते हैं, महावीर जी, तिजारा जी, कचने जी, पठान जी, जटवा, पता नहीं कहां कहां जाते हैं। एक बार मैंने किसी से पूछा बहुत तुम धर्मात्मा हो भाई, जब मैं दिल्ली में था 10 साल से, तिजारा बहुत सारे लोग जाते हैं, हर महीने तिजारा जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग तिजारा जाते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि हर महीने तिजारा जाते हो? बोले महाराज जी सालों से पुश्तों से योजना चल रही है। तो मैंने कहा आप तो चंदा प्रभु भगवान के बड़े भक्त हो, 40 तो याद हो गया होगा। बोले महाराज जी सच बताऊं इतना तो मैं याद नहीं कर सकता हूं। फिर मैंने पूछा कि चंद्रवाटिका के दर्शन किए हैं? तो उसने मुझसे पूछा चंद्रवाटिका कहां पे है? पिछले 40 साल से तिजारा जी जा रहा है, चंद्रवाटिका पीछे बनी है। मैंने पूछा चंद्रवाटिका के दर्शन किए? बोले चंद्रवाटिका कहां पर है? तो मुझसे रहा नहीं गया, फिर मैंने कहा तुम 40 साल से हर महीने तिजारा जाके करते क्या हो? उसने धीरे से जवाब दिया महाराज जी सच्ची बात यह है वहां बड़ी पापड़ अच्छे मिलते हैं तो हर महीने जाकर अपने घर के लिए सामान लेकर आ जाता हूं। ऐसे लोग जा रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं, बोले सामान लेने जा रहे हैं, सामग्री लेने जा रहे हैं और साथ साथ में मंदिर के दर्शन भी कर ले। कोई बात नहीं, दर्शन का पुण्य मिलेगा। कचनी जी सालों से आ रहे हो, लेकिन पूछा जाए कि भगवान कहां से निकले थे? कई औरंगाबाद वालों को पता नहीं कि भगवान कहां से निकले थे, भगवान के दर्शन करते चल पड़ते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जीवन में कहीं पर भी जाओ, ठीक है, मैं कहता हूं कैसे भी कर रहा, धर्म तो कर रहा है, कैसे भी यात्रा को जा रहा है, धर्म तो कर रहा है, लेकिन ये भाव मत बनाओ कि मैं वही सामान लेने आया तो मंदिर आया, बल्कि ये कहो कि मंदिर के लिए आया था, रास्ते में कोई वस्तु मिल गई तो उसको भी खरीद लिया। बात दोनों ही बराबर है, लेकिन क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति कहता है कि आधा ग्लास खाली है और समझदार व्यक्ति कहता है कि कम से कम आधा ग्लास तो भरा है। अंतर दोनों में कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ बोलने का अंतर है। तो जीवन में मुनि श्रुतनाथ भगवान की आराधना आपके जीवन की साधना को बढ़ाएगी, आपके जीवन का अहर्निश कल्याण करेगी। आप मंदिर में आते हो,
प्रभु के पंचकलक को देखते हो और प्रभु के पंचकलक को देखते हो, उस समय एक ही भावना भावो कि हे प्रभु, तुम्हारे आपके तो पांचों कल्याणक हो गए, लेकिन हमारे जीवन का कल्याणक कब बनेगा पता नहीं, लेकिन कम से कम ऐसा आशीर्वाद दो कि आपके पंचकलक देखते देखते मेरे जीवन का भी कल्याण हो जाए। तो समझ के चलना कि आपका जीवन अपने आप सार्थक हो जाएगा, अपने आप संपन्न हो जाएगा। नहीं तो बस मंदिर में आते हैं, प्रभु गुण गाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, द्रव्य चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। सब कुछ करने के बाद में क्या होता है, वापस अगले दिन से वही समस्या। मैं प्रत्येक दिन एक बात कहता हूं कि हर व्यक्ति प्रत्येक दिन यदि छोटा छोटा सा एक त्याग करे तो साल भर में उसके 365 त्याग हो जाते हैं। विचार करिए, आपसे पूछा जाए कि आपने कितना वस्तु त्याग करी जीवन में, तो आदमी हिसाब लगाएगा, और हिसाब लगाते लगाते 15 बार जो ये हाथ में उंगली होते ना पोर, वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन यदि रोज एक एक चीज का त्याग कर रहा है तो कम से कम बोलेगा, महाराज जी मैं 2-3 साल से त्याग कर रहा हूं तो 1000 त्याग तो मैं कर चुका हूं। एक एक दिन करता है, दोबारा खा सकता है, लेकिन त्याग तो किया, त्याग की भावना तो आई। लेकिन आजकल आदमी त्याग किस चीज का करता है? अभी मैंने उत्तम त्याग के दिन बोला था कि सभी लोगों को 1 साल के लिए कोई त्याग करना है। तो ऐसे एक संत ने कहा था, भाई त्याग करिए। एक महिला खड़ी हुई, बोले महाराज जी मैं आज से नियम लेती हूं, आज के बाद मैं कभी सिगरेट नहीं पीऊंगी। तो महाराज बोले आज तक पीती थी क्या? बोले नहीं, पीना ही नहीं तो त्याग कर लूं। इसका कोई मतलब नहीं। आप खड़े हो गए, बोले महाराज जी जो है मैं आज से नियम ले रहा हूं। एक बार समझा रहे थे किसी को देश व्रत दिग्व्रत आदि की भावना कि भाई यहाँ का संकल्प कर लो, यहाँ का संकल्प कर लो। एक व्यक्ति खड़ा हुआ, बोले महाराज जी मैं आपके चरणों में नियम लेता हूं कि मैं विदेश में पाकिस्तान कभी नहीं जाऊंगा। अरे तो मैंने पूछा कभी पाकिस्तान जाने के भाव थे क्या? ऐसे लोग हैं। त्याग उस चीज का करो जो कभी खाने में तो आता हो। आप उस चीज का त्याग कर रहे हो जो आपको खाने मिलता ही नहीं है। एक बार संघ कहीं था, एक लगभग 90 साल की अम्मा जी आई दर्शन करने। एक हाथ में श्रीफल था, तो उनको देखकर मेरे मुंह से अचानक निकल गया कि आप दीक्षा की तैयारी से आए हो क्या? तो बोली बस मैं जहां जाती हूं हर साधु महाराज दीक्षा की बात करता है, हर साधु महाराज दीक्षा की बात करता है, मैं आज त्याग करने आई हूं। तो मैंने कहा प्रतिमा व्रत तो लोगे? बोले 2 प्रतिमा हमारे घर में चैत्यालय में विराजमान है। फिर ऐसे ही मैंने डरते डरते धीरे से पूछा कि आपका रात्रि भोजन तो त्याग होगा? तो उनका पोता साथ में था, वह कहता है महाराज जी मेरी दादी को पानी पूरी खाए बिना नींद ही नहीं आती है। तो मैं समझ गया कि रात्रि भोजन त्याग भी नहीं है और पानी पूरी मतलब आलू भी त्याग नहीं है, कंदमूल भी त्याग नहीं है। फिर मैंने पूछा आप त्याग क्या करने आए हो? बोले महाराज जी मैं आप पूरे भाव से, शुद्ध भावों से नियम लेने आई हूं, आज के बाद ता उम्र ता जिंदगी, 90 साल की माता जी बोल रही हैं, आज के बाद ता उम्र ता जिंदगी में जो है नियम ले रही हूं कि मैं कभी भी मूंगफली नहीं खाऊंगी। ता उम्र ता जिंदगी में मूंगफली नहीं खाऊंगी। त्याग तो त्याग है, कोई भी त्याग तो त्याग होता है। तो महाराज जी तैयार हुए, पीछी लगाने को तैयार हुए। लेकिन आप लोग करते हैं जैसे मैं कोई नियम देता हूं, बोले महाराज नियम तो ले लूंगा लेकिन 6 तारीख को मेरे बच्चे की शादी है, 7 तारीख से नियम फॉलो कर लूंगा। तो बोले महाराज जी नियम तो ले लूंगी लेकिन एक बात कहना थी। महाराज बोले बोलो। तो मैं भी बड़ा सुन रहा था कि क्या बात बोलेगी। बोले आज के बाद ताऊ उम्र जिंदगी भर तमाम जिंदगी में कभी मूंगफली नहीं खाऊंगी। महाराज बोले वो तो सुन लिया, लेकिन बोले उसमें एक नियम है कि मैं आज के बाद जिंदगी भर कभी भी मूंगफली नहीं खाऊंगी, लेकिन मेरी खड़ी हुई मूंगफली खाने का त्याग है, पिसी हुई मूंगफली रोज खाऊंगी। क्या है? खड़ी हुई मूंगफली खाने का त्याग है, पिसी हुई मूंगफली रोज खाऊंगी। अरे मेरी मां, जिसके दांत नहीं है 90 साल में नकली दांत भी 3 बार टूट गए लग के। 90 साल की उम्र में नकली दांत भी 3 बार टूट गए। वह कहती है कि आज के बाद जिंदगी भर मूंगफली नहीं खाऊंगी, त्याग की भावना आई, लेकिन खड़ी मूंगफली नहीं खाऊंगी। खड़ी तो 60 साल का भी नहीं खा पा रहा है, पीस पीस कर। ये क्या त्याग है? ये त्याग नहीं, बस छलावा है। और छलावा किसको है? अपने आप को है, किसी और को नहीं। अपने आप को छल रहे हो, अपने आप को छलने का प्रयास कर रहे हो, परमात्मा को नहीं। परमात्मा तो इन सबसे दूर है, गुरु तो इन सबसे दूर हैं। वही तो अपने जीवन में त्याग की भावनाओं को लेकर चल रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि भगवान के दर्शन करने जाओ, यहाँ मुनीश्वरनाथ की आराधना करी, मुनीश्वरनाथ भगवान की आराधना करी, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई। बताया गया कि जीवन के जो अध्यक्ष हैं कौन है? प्रभु हैं। वह अध्यक्ष ऐसे हैं जो कभी पूर्व अध्यक्ष नहीं होते। और जो संसार में पोस्ट मिलती है वो कैसी होती है? कोई टीचर होता है, जब रिटायर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कौन सा? भूतपूर्व। क्या बोलते हैं? भूतपूर्व मास्टर। उसके बाद वो खुश होता है, मुझे भूत बोल रहे हैं तो भी खुश हो रहा है। लेकिन आज तक कभी भी किसी तीर्थंकर को भूतपूर्व तीर्थंकर नहीं कहा, बल्कि कहते हैं ये तो अभूतपूर्व तीर्थंकर हैं। हर जो महापुरुष होते हैं वह क्या होते हैं? भूतपूर्व नहीं, वह अभूतपूर्व होते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है,
ऐसे काम करो जो लोग आपको भूत के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए याद करें, वह कार्य करें। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ऐसी बातें नहीं पढ़ सकते कि जो आपके जीवन के लिए कल्याणकारी हैं, तो कम से कम ऐसी बातें जरूर लिखने का प्रयास करें जो दूसरों के लिए कल्याणकारी हो, आपके जीवन का निश्चित रूप से कार्य संपन्न हो जाएगा। भगवान की आराधना, भगवान की पूजा, गुरु के सामने साधना, जिनवाणी की आराधना आपके जीवन को लौकिक परलौकिक सुख तो देती है, लेकिन साथ साथ में मन की शांति को भी देने का प्रयास करती है। और हम क्या कर रहे हैं, नित्य प्रति चक्र में भटक रहे हैं। त्याग की बात आती है, आपको मालूम चल जाए कि कोई संत आए हुए हैं और उनका रात्रि भोजन आजीवन त्याग है, तो आधे आदमी चौके में से वापस निकल लेते हैं। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, ऐसा मौका लग जाए तो आप महाराज जी के पास जाके अपना निवेदन करो कि महाराज जी मैं आपको आहार देना चाहता हूं लेकिन मैं त्याग नहीं कर सकता हूं। जितना दिन त्याग हो सकता है आपको पड़गाने का अवसर मिल जाए, हाथ धोने का अवसर मिल जाए, पीछे देने का अवसर मिल जाए। और भैया आप इतने शरीफ भी तो नहीं हो कि मैं बोलूंगा कि आज से आजीवन रात्रि भोजन छोड़ दो तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाओगे, आप उसमें भी बारनी निकाल देते हो। तो एक बार बात करो, महाराज जी से कहिए कि महाराज जी ऐसी बात है, आप पुण्य कमाने का अवसर प्राप्त करो, और नहीं भी चलेगा तो कम से कम महाराज जी को नमोस्तु करने का पुण्य तो मिल जाएगा। इसलिए त्याग से मत डगराएं, बल्कि त्याग के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करें। जीवन कल्याणकारी होगा और जीवन का मंगल में आपका अवतरण होगा। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।